तत्काल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना। क्यों? 400 पार का दावा कर रहे थे साहब, आपको 272 नहीं आया और आप बात कर रहे हैं 400 पार की। धर्म और आस्था को कभी भी राजनीति का विषय बनाना ही चाहिए। मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़िए, जनता के मुद्दों को लेकर के चर्चा कीजिए, मन की बात नहीं सुनाइए, जन की बात सुनिए। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को झारखंड की जनता ने हाथों हाथ लिया है और वोट के चोट से उनको जवाब देने का काम किया है। आज यहाँ भी निशिकांत दुबे जी भी अभी जूझ रहे हैं, मुकाबला वहाँ पर मुकाबला कड़ा है, कांटे का संघर्ष है। खूंटी देख लीजिए अर्जुन मुंडा जी को। देखिए, देश की जनता पर लोकतांत्रिक पर्व के तहत जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का जो अभिनव प्रयोग भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ने किया था, जो खुद को शहंशाह समझने लगे थे, सबसे पहले तो मैं मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि तत्काल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना। क्यों? 400 पार का दावा कर रहे थे साहब, आपको 272 नहीं आया और आप बात कर रहे हैं 400 पार की। उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से एग्जिट पोल का भी एक मनोवैज्ञानिक जो स्ट्राइक करने का प्रयास किया गया, जो प्रतिपक्ष के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का जो प्रयास किया गया, आज उसकी कलई खुल चुकी है। और अब ये साबित हो गया है कि लोकतंत्र में अहंकार और बड़बोलापन नहीं चलने वाला है। अमेठी का परिणाम देख लीजिए। स्मृति ईरानी भी जो है आज यहाँ भी निशिकांत दुबे जी भी अभी जूझ रहे हैं, मुकाबला वहाँ पर मुकाबला कड़ा है, कांटे का संघर्ष है। खूंटी देख लीजिए अर्जुन मुंडा जी को। मोदी जी भी आए थे यहाँ पे और लगभग सब लोकसभा को उन्होंने साधने की कोशिश किया। क्या लग रहा है, कहाँ चूक, कैसे देख रहे हैं? पॉलिटिकल डिस्कोर्स को जो लोग बदलना चाहते थे, अब उनको इस बात का भान हो जाना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। इस प्रकार का प्रयोग करके आप जनता को भरमा नहीं सकते हैं। मूल मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए। आपने 10 वर्षों तक शासन किया, महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों है? ये बताइए, बीजेपी जो इस बार जिन मुद्दों पर फ्रंट फुट पर खेल रही थी, राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 हो, विश्व गुरु की बात वो कर रहे थे, आयुष्मान भारत कार्ड जो योजना लेकर आए उसकी बात कर रहे थे, 5 किलो अनाज की बात कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है, जो आंकड़े भी आ रहे हैं, ये जो बयान है या फिर ये जो बोलने की कोशिश की गई, जनता ने उसको उस तरीके से नहीं लिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भगवान भी अब कुपित हो गए हैं। पहले कर्नाटक में बजरंगबली का गदा चला था और सियावर रामचंद्र ने अयोध्या में ही उनको उनका आईना दिखाने का काम किया है। जो राम मंदिर जहाँ बना है वहाँ भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। तो इस प्रकार से राजनीति में इसका क्या मतलब? बिल्कुल, धर्म और आस्था को कभी भी राजनीति का विषय बनाना ही चाहिए। मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़िए, जनता के मुद्दों को लेकर के चर्चा कीजिए, मन की बात नहीं सुनाइए, जन की बात सुनिए। वो ये बोल भी रहे थे कि जो राम के नहीं हुए वो किसी काम के नहीं, उनके नेता यहाँ आकर के बोले थे। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो राहुल गांधी को न्योता दिए गए, वो नहीं गए थे। तो वो जब बीजेपी के नेता यहाँ आए तो वो कह रहे थे कि जो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए, जो मतलब जो राम के नहीं है, वो किसी काम के नहीं है। भाई, कौन किसी काम का नहीं है, ये तो प्रभु राम ने बता दिया कि किस प्रकार से जो राम को लाने का दावा करने वाले लोग थे, उनको ये बताने का काम किया कि इतनी बड़ी अहंकार वाली भाषा बोलना आप बंद करो। प्रभु राम को आप नहीं लाए, प्रभु राम वहाँ पहले से विराजमान थे। ये भी लग रहे थे आप लोग पर कि अगर आपकी सरकार बनती है, इंडिया की सरकार, तो वापस से राम जी जो है वो टेंट में चले जाएंगे, आप लोग फिर से जो है ये कीजिएगा। अब इस प्रकार की छिछोरी बातों का कोई प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किस प्रकार से मंगलसूत्र, भैंसे चुराने की बात करना, इस प्रकार के आरक्षण की बात वो कर रहे हैं। आरक्षण की बात तो लोग समझ चुके हैं, इनकी सच्चाई समझ चुके हैं। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने दीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार। झारखंड में क्या स्थिति देख रहे हैं? झारखंड में लगभग आप लोग 4-5 सीट पर आगे चल रहे हैं। झारखंड में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और जैसे ही वक्त गुजरते चला जाएगा, इसका परिणाम और भी बहुत बढ़िया स्थिति में आने वाला है। केंद्रीय मंत्री जिनकी जीत को लेकर के तमाम लोग दावा कर रहे थे, आज देख लीजिए उनकी क्या स्थिति है। तो आप हर जगह जो है गीता कोड़ा जो कांग्रेस से निकल करके जो है वो बीजेपी में चली गई, और ये बोला जा रहा था, एग्जिट पोल में भी गीता कोड़ा को जिताया जा रहा था, या फिर जनाधार बताया जा रहा है गीता कोड़ा जो है वहाँ पर एज में है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो मजबूत स्थिति में जोबा मांझी है और बड़े लीड से जो है वो आगे। निश्चित रूप से आप देखिए कि इस प्रकार से लोगों को तोड़ना, सियासत को तिजारत का बाजार आप कब तक बनाते रहिएगा साहब? किसी के परिवार को आपने तोड़ा, आज वहाँ भी देखिए, आज दुमका में कौन पीछे चल रहा है।
आप देख लीजिए कि सिंगू सीता सोरेन पीछे चल रही बिल्कुल पीछे चल रही हैं। आप देख लीजिए अभी तत्काल पीछे चली गई, नलिन सोरेन जी आगे चले गए। तो ये साबित हो चुका है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जनता जनार्दन के मुद्दों को लेकर के आप लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सजग प्रहरी के रूप में काम करिए। मोदी जी के बारे में क्या सोच रहे हैं आप, क्या ख्याल आ रहा है आपके जहन में? मेरे जहन में बस एक ही ख्याल आ रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि कितनी जल्दी वो इस्तीफा देते हैं। उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकार से चुनाव हार चुके हैं। जो सबसे बड़े दल होने के बावजूद उन्होंने बहुमत का आंकड़ा नहीं छुआ है। अब उनको देखिए, उनको पहले ही इस हार का एहसास था, इसीलिए तो गठबंधन इतने दलों को मिला करके बनाया। एक आखिरी सवाल बता दीजिए, जिस तरीके के परिणाम आ रहे हैं 254 सीटों पर आप लोग दिख रहे हैं, हालांकि एग्जिट पोल में 150 से भी नीचे आप लोगों को बताया जा रहा था, तो आप इसकी क्या वजह मानते हैं, क्या बड़ी वजह मानते हैं कि जनता ने इस बार जो है आप लोगों को जनादेश दिया? जनता अब छलावे में आने वाली नहीं। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, किसे देना चाहेंगे? राहुल गांधी जी की मेहनत को हम श्रेय देना चाहेंगे। इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं जोड़ो जो यात्रा उन्होंने किया उससे कुछ फर्क से आप समझिए कि ये भारत ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में कोई ऐसा नेता है जिसने 4,500 किलोमीटर की पदयात्रा की हो और लगभग 6,500 किलोमीटर की यात्रा की हो। तो जनता के बीच में गए, जनता की बातों को सुना, उस आधार पर चुनाव में पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनाने का। आज मैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से सवाल कर रहा था, तो मैंने बोला कि आप लोग 14 की बात कर रहे थे और वहाँ पे और भी जो है बीजेपी के नेता थे, तो उन्होंने कहा कि जो 14 पार का नारा दे रहे थे उनसे जाके सवाल कीजिए, 4-5 पे सिमट रहे हैं। अब ये तो नहीं 14 सीट का दावा कौन कर रहे थे? अब जो प्रवासी पक्षी जो भारतीय जनता पार्टी के खेवनहार बने हुए हैं, बाबूलाल मरांडी जी, जो स्वयंभू नेता प्रतिपक्ष बने रहते थे, स्वयंभू नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए, प्रदेश अध्यक्ष बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये पूछना चाहिए कि बाबूलाल जी ने उनको कहाँ ला करके खड़ा कर दिया है। ट्राइबल रिजर्व सीट पर भी इस बार आप लोग बेहतर प्रदर्शन करते हैं। निश्चित रूप से हम आदिवासियों के विषय को लेकर के बराबर काम करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ही है जो सबों को साथ में लेकर के चल। सोरेन जी का जो मुद्दा है इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए का है, बड़ी मुखरता के साथ प्रधानमंत्री तक बोल दिए कि जिनका नेता जेल में हो और जो भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अंदर हो। आपको क्या, आप ये मानते हैं कि हेमंत सोरेन के जेल जाने से आप लोगों को जो है सिंपैथी मिली है, सिंपैथी का वोट मिला है, या फिर झारखंड की जनता हेमंत सोरेन के जेल जाने को कैसे ले रही है? नहीं, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को झारखंड की जनता ने हाथों हाथ लिया है और वोट के चोट से उनको जवाब देने का काम किया है। आप देखें कि इस प्रकार से समन के नाम पर जो व्यक्ति समन में भी सहयोग कर रहा हो उसको आप गिरफ्तार करते हैं, और एक और आप मंच से खड़े होकर के ये दावा करते हैं कि ये 70,000 करोड़ का घोटाला किए हैं, उनको अपने साथ दो बड़े नेता आलमगीर आलम भी जो है वो जेल में है, और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर आप लोगों को घेरा गया। देखिए, भ्रष्टाचार मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें पार्शियलिटी जिस प्रकार की हो रही थी, मुझे लगता है कि अब इस सारे विषयों पर एक बार विचार मंथन होगा। जो जनादेश आ रहे हैं उससे कांग्रेस संतुष्ट है, राजीव जी संतुष्ट हैं? नहीं, मैंने कहा कि अभी हम लोग और उम्मीद हैं, हम लोगों को जो फीडबैक है कार्यकर्ताओं के जरिए वो इससे भी बेहतर परिणाम आएगा। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in